आज बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जिसमें ऑलरेडी बहुत करेक्शंस हुआ है, बट यहाँ से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है और हो रही है, स्टॉक अच्छा कर सकता है। उससे पहले बात करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में ऐसे बिजनेसेस को लीजिए जिस बिजनेस को आप समझते हैं। अभी एक पेंट इंडस्ट्री, अब पेंट इंडस्ट्री के जो शेयर्स है क्यों फेस्टिवल के समय बढ़ जाते हैं, और क्रूड ऑयल का जब प्राइस बढ़ता है तो क्यों पेंट इंडस्ट्री के जो मार्जिन्स है उस काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे आप कैसे समझेंगे आप ये इस चीज़ को? तो जब आप जो बिजनेस को आप समझते हैं वैसे स्टॉक्स को ही अपने पास लीजिए। तो अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताइए कि इंडिया की सबसे बड़ी पेंट इंडस्ट्री कौन सी है। अब बात करेंगे इस वीडियो में CDSL के बारे में। अब CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और एक है NSDL। इंडिया में दो डिपॉजिटरी है। अब इसे एक आसान आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप मान लो आप एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो, किसके साथ? एक स्टॉक ब्रोकर कौन हुआ, जैसे मोतीलाल, IIFL एंड शेर खान। तो आपने वहां से एक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, तो वो कौन है? वो है स्टॉक ब्रोकर, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। IIFL मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा? स्टॉक लेने के लिए आप क्या करते हो? स्टॉक लेने के लिए आप एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो, स्टॉक ब्रोकर को अप्रोच करते हो, वो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है। तो वो हो गया DP, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी मोतीलाल हुआ, IIFL हुआ, या फिर आप कोई भी आप देख लो, शेर खान देख लो, वो क्या है? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इंटरमीडियरी है, जो कि CDSL के साथ एसोसिएटेड है। तो आप चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में और समझते हैं। अभी आप एक शेयर्स बाय करते हो, आपने एक एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया मोतीलाल में। आप मोतीलाल में आपने एक शेयर्स बाय किया, आप शेयर्स बाय करते हो तो शेयर आपके अकाउंट में कब आते हैं? T प्लस ट्रांजैक्शन डे प्लस 1 डे में। तो ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे में वो जो शेयर, वो आपके मोतीलाल में नहीं। आप बोलेगा अरे कैसी बातें कर, आप स्टॉक ब्रोकर के पास मेरे शेयर्स नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? नहीं, आपकी वो शेयर्स जाकर जाकर सेव्ड होते हैं कहाँ पर? CDSL में। CDSL एक डिपॉजिट, मतलब जैसे बैंक में FD आप रखते हो, वैसे ही आपका जो शेयर्स है T+1 वर्किंग डे में कहाँ पर आ जाता है? वो आ जाता है, सेव्ड हो जाता है आपकी CDSL में। तो स्टॉक ब्रोकर सिर्फ ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करती है, इट इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यू एंड दी CDSL। एक इंटरमीडियरी, एक एजेंट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने स्टॉक ब्रोकिंग को मैंने मोतीलाल से शेयर किया तो मोतीलाल में नहीं, वो शेयर आपके CDSL में सेव्ड होते हैं। फिर अगर आप उसको सेल करते हो तो वहां से वो एग्जीक्यूट करता है। वो एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूट करता है मोतीलाल। तो लेकिन जो आपके शेयर्स डिपॉजिट होते हैं वो होते हैं CDSL में। होप करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। DP क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, और डिपॉजिटरी क्या होता है। तो अभी क्या डेवलपमेंट हो रही है CDSL में? देखिए CDSL के में आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझते हैं। बिजनेस मॉडल तो आप समझ गए। अब CDSL के में देखते हैं कि CDSL का जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो क्या है। अब रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो जो AMC से बिजनेस आता है, जो AMC से रेवेन्यू आती है, वो आती है 34%। KYC से जो रेवेन्यू आती है 16%। IPO से जो रेवेन्यू आती है 10%। और अदर बिजनेसेस से जो रेवेन्यू आती है 22%। और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस से जो रेवेन्यू आती है वो आती है 19%। तो अभी AMC क्या है? दैट इज जो इतनी भी स्टॉक लिस्टेड हैं NSE BSE में, वो एक फीस देती है किसको? CDSL को, एनुअल मेंटेनेंस। और वो फीस कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है सेबी। ठीक है। तो अब ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है? देखिए, आप जो भी शेयर्स बाय करते हो, तो बाय किया आपने आज, मान लीजिए आपने मंडे को बाय किया, और टी डे कौन सा हो गया? ट्रांजैक्शन डे मंडे हो गया, और आपके डीमेट अकाउंट में मतलब कब आएंगे शेयर्स? T प्लस, तो ट्यूसडे को आ जाएंगे। तो जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक कॉस्ट लगता है, ट्रांजैक्शन फी लगता है। और आप जब सेल करते हो तो भी आपको एक ट्रांजैक्शन फीस लगता है। तो आप देखेंगे कि इंट्राडे, अब इंट्राडे में भी आप सोचते होंगे कि जब ऐसा है तो ट्रांजैक्शन में इंट्राडे का तो काफ़ी वॉल्यूम है, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट होता होगा CDSL का। नहीं, इंट्राडे में आपका जो ट्रांजैक्शन होता है सेम डे होता है। तो सेम डे जो स्टॉक ब्रोकर को वो फीस मिलता है, ना कि वो CDSL को। क्यों? क्योंकि वो शेयर CDSL के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि शेयर CDSL में सेव्ड होने के लिए
कितने दिन लगते हैं, T+1 वर्किंग डे। तो इससे जो है CDSL को ट्रांजैक्शन फी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सेबी जो ट्रांजैक्शन जो सेटलमेंट है वो 1 आवर में कर रही है। अगर 1 आवर में वो होगा, और बाद में ये भी है खबर की, वो इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट आपने अभी बाय किया और आपके वो डिपॉजिटरी में आ गया, मतलब CDSL या NSDL में आके वो सेव्ड हो गया। तो अब अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो इंट्राडे में CDSL को कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन चार्जेस जीरो है, क्योंकि वो CDSL के पास तक जाता ही नहीं है, क्योंकि वो सेम डे एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ऐसी डेवलपमेंट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि ये कब होगा। ये बात ये कि ये ये इस ईयर फाइनेंशियल ईयर तक हो जाना चाहिए, ऐसी मार्केट में खबर है, न्यूज़पेपर में है। अब ये कब होगा तो ये तो आने वाले डेवलपमेंट पर ही पता चलेगा। तो अभी आप समझ गए कि CDSL में अपॉर्चुनिटी। अब CDSL के और भी कुछ फिगर्स को देखते हैं। आप इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 2021 में 62% था, 22 में 66% था, 23 में 57% है। इतनी अच्छी ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे हो सकती है? क्यों नहीं कंपटीशन है? क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये एक बहुत ही रेगुलेटेड फ्रेमवर्क होता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे बैंक को ऑब्जर्व करने के लिए RBI होती है, क्योंकि कितने डिपॉजिट्स है बैंक में, कितने डिपॉजिटर्स का ख्याल रखती है, वैसे ही शेयर होल्डर्स के सारे शेयर्स जमा रहते हैं। तो काफ़ी रेगुलेटेड और स्ट्रिक्टली फ्रेमवर्क होता है। तो यहाँ पर कोई और डिपॉजिटर तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये इंजॉय करती है अच्छे मार्जिन्स को। तो मार्जिन देखिए 57% का मार्जिन है। ROCE देखेंगे तो 31.5% का है। ROE देखेंगे तो 23.8% का है। डेट देखेंगे तो कंपनी में जो डेट है वो 2.38 करोड़ का डेट है, बट उसके अगेंस्ट में जो कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स है वो 124 करोड़। तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी थोड़ी कैश रिच भी है। तो अभी आप समझ गए कि CDSL। अब CDSL में आप ये देखेंगे कि प्राइस में देखेंगे तो 2022 से लेकर जो मार्च तक था, प्राइस करेक्शन 40% का प्राइस करेक्शन हुआ। और अगर आप 2023 के मार्च से आज तक के डेट पे देखेंगे तो 48-49% का वो स्टॉक अप है। तो अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस में डेवलपमेंट हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी रेवेन्यू CDSL अर्न कर सकती है ट्रांजैक्शन फ़ी में, क्योंकि अभी तो इंट्राडे में उनको कुछ भी ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं मिलता है। बट अगर सेटलमेंट 1 आवर और इंस्टेंट होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है CDSL काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। और यस, मेरा काम है सिर्फ आपको रिसर्च करके आपको बताना, बट आप अपना खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और एक एल्गोरिदम बेस्ड भी यूट्यूब देखती है और वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाता है। तो लाइक तो आप कर देंगे और सब्सक्राइब अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।